इंकलाब न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। आज फिर हाजिर हैं हम और अल्ताफ भाई। हम हमेशा आपके उन सवालों को लेकर आते हैं जो आपके मन में रहता है पर आप शासन प्रशासन से कह नहीं पा रहे हैं। लगातार पिछले कुछ महीनों से इसी तरीके से बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं उभर कर, जो लोगों के मनों में दबदबा डाल रही है। और ऐसी दबदबा है कि लोग अब बेचैन हो चुके हैं और तड़प चुके हैं। उन्हीं तड़प का कुछ नतीजा सामने आ रहा है, और वो नतीजा क्या है, सोशल मीडिया पर देखने को मिला पिछले सप्ताह के कोरोना काल के दौरान। और ये महानगर पालिका के कर्मचारी सील करने गए थे एरिया, और वहाँ पर लोगों ने विरोध किया। आज कोरोना ये कोविड-19 होकर आज चार महीना लगभग हो गया है, और आने वाले समय में हम 5वें महीने में जाने वाले हैं, यानी आधा साल लगभग ख़त्म होने वाला है। और पूरी तरह से लॉकडाउन जो करते हैं वो दो ही किस्म के लोग इसमें डिसीजन ले रहे हैं। एक तो राजनीति में जो चुन के आए हुए हैं, जिनको पब्लिक ने चुना हुआ है, यानी मिनिस्टर लोग, और जो सरकारी ऑफिसर है वो, तो उनको जो चुन के मंत्री आए हुए हैं और जो सरकारी डिपार्टमेंट में ऑफिसर है या सरकारी डिपार्टमेंट में है, उनको हर एक महीने की 1 से 10 तारीख के अंदर अपने मोबाइल में सिर्फ देखने का है कि हमारी पगार आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी उनकी ज़िंदगी जैसी चलती थी वैसी ही आज भी चल रही है, सिर्फ उनको एक मास्क लगाने का है और उनके ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आई हुई है। तो उनको मैं एक अनुरोध करूँगा कि आप जो डिसीजन लेते हो उनके अंदर आप गैर सरकारी संस्थाएं होती है, और जो आम पब्लिक की राय लेकर अभी लॉकडाउन करने का है, तो उस तरह से आप लॉकडाउन करो ताकि लोगों के मन में क्या है, लोगों की क्या परेशानी है, वो उनको समझ में आएगा। क्योंकि आप तो 30 दिन में पगार आपके खाते में आ जाती है, और आप ऐसी ऑफिस में बैठते हो और आप लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हो। इसके लिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की परेशानी क्या हो रही है। क्योंकि आज लोग आत्महत्या करने की जैसी कंडीशन हो गई लोगों की, और घर में मियाँ बीवी के झगड़े पैसे के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम चालू हो गए। तो मैं कह रहा था कि महानगर पालिका की जो डिसीजन होती है उसका विरोध हो रहा है, लेकिन डिसीजन के साथ साथ अब जब क्षेत्रीय दुकानदार हैं उनके अंदर भी बहुत सी प्रताड़ना चालू हो गई है। वो भी बहुत तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका ने ये समय निर्धारित कर दिया है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खोल सकते हो। आपको दुकान के अंदर ये नियम कानून लागू रहेगा, आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा, और वहाँ ज़रा सा भी अगर उनसे चूक होती है तो उसका भी भुगतान उनको भुगतना पड़ता है। पिछले 4 महीने से लंबे लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा जब खुला है तो दुकानदार सड़कों पर अपनी दुकानों में पहुंच गए, लेकिन जब दुकानों में पहुंच गए तो धंधा नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि जो मजदूरी वर्ग के लोग थे वो कंपनियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो दूर कंपनियां हैं वहां जाने के लिए उनके पास अब साधन नहीं है। साथ में उनके ऊपर डबल अटैक बरसात का मौसम। अब बरसात की वजह से क्या हो गया है कि उनके पास साधन है तो वो बरसात का इंतज़ाम करके जाएं, साधन नहीं है तो जो भाड़ा किराया जो था वो पहले से डबल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। अब इन सब चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से लोगों के ऊपर डबल भार पड़ गई, और अब दुकानदार जो है इंतज़ार करते हैं कस्टमर का, और कस्टमर आता नहीं। तो इन सारी समस्याओं में दुकानदार भी उलझ गया और आम जनता भी उलझ गई। तो वो यही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, और लोगों के सामने एक बड़ा संकट, पहाड़ जैसा संकट दिख रहा है। कोरोना तो एक साइड पे लोगों के मन में से साइड पे हो गया, क्योंकि पहला जो डरते थे लोग कि कोरोना हो गया तो बिल्डिंग में से फोटो निकालते थे, अभी तो ये आम बात हो गई। एक बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग में कोरोना का पेशेंट मिलता है और नगर पालिका अपना बोर्ड लगा के जाती है और होम क्वारंटाइन लोगों को बोल देती है, होम क्वारंटाइन आपको रहना है। तो ये जो है सरकार को है वो एक लोगों को जो डिसीजन जो लेते हैं, क्योंकि आज आपने थोड़ी सी साइकिल खोला है, पर एक लोकल जगह पे रहने के लिए मुंबई में तो 1-2 किलोमीटर के आगे भी नहीं लोग जा सकते हैं। पर तो इस तरह से लोगों का धंधा नहीं होगा ना, क्योंकि आज यहाँ से मुंबई 80% लोग 80% लोग काम के लिए मुंबई जाते हैं और मुंबई से आते हैं, तो वो किस तरह से काम करेंगे, उनकी साइकिल किस तरह से चलेगी। तो ये सब पर आपको बहुत
अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि दुकानदार जो है दुकानों में इसलिए भी त्रस्त हैं क्योंकि धंधे का जो टाइम होता है 7 बजे शाम को शुरू होता है, क्योंकि पूरे दिन जो है लोग घरों में रहते हैं और बरसात के मौसम की वजह से और भी लोगों का निकलना मुश्किल होता है। शाम का टाइम लोगों को थोड़ा फ्री होने का टाइम होता है, लोग फ्रेश होते हैं तो लोग घरों से निकलते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, या फिर दिन भर में कुछ कहीं से इंतज़ाम करते हैं, शाम तक पैसा आता है तो लोग खरीदारी करने निकलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में शाम को 7 से और 10 के बीच जो कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है, मतलब अटैक कर लीजिए कि नगर पालिका की नज़र में, प्रशासन की नज़र में ये टाइम बहुत ही संवेदनशील हो गया है, क्योंकि इस टाइम पर वो उन्होंने आदेश दे दिया कि नहीं आप दुकान खोल सकते। तो ये चीज़ उनका फंडा है या फिर वाकई में कोरोना वायरस ये टाइम चुन के रखा है कि इसी टाइम में ज़्यादा आक्रमण करेगा इसीलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, या फिर दुकानदारों के लिए बहुत ही खतरनाक समय है कि वो धंधा नहीं कर सकते। तो जो भी है इसको पारदर्शी तरीके से सरकार को स्पष्ट रूप में समाज के सामने लाना पड़ेगा। ये जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ऑफिस में, यानी सरकारी ऑफिस में, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपने टाइमिंग जो लिमिट कर दिया है, तो आपको क्या लगता है जिसको जो सामान लेना है वो लेगा नहीं, वो तो लेगा ही लेगा, यानी ज़्यादा गर्दी बढ़ेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर टाइम बढ़ा दोगे तो पब्लिक कम आएगी ना, यानी एक साथ में इकट्ठा कम होगी। आप लिमिटेड टाइम कर दोगे तो इकट्ठा साथ में जमा होगी। तो ये पढ़े लिखे आदमी लोगों को आपको सोचना पड़ेगा। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल उन्हीं को मिलता था जिनके पास पास है। ऐसे सिचुएशन में आवश्यक पास वाले जो थे उनकी गर्दी देखने को मिलती थी वहाँ पर। लेकिन उसके बाद पेट्रोल पंप टाइमिंग दे दिया था शाम को 7 बजे तक बंद हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक बहुत गर्दी दिखती थी। लेकिन जब से पेट्रोल पंप 24 घंटे के लिए खोल दिया गया, यानी जब से उनका टाइम है तब से खोले और शाम तक चाहे जब तक खोले, तो अब गर्दी नहीं देखने को मिलती। जो आम दिनों में स्थिति थी वही है। रहा सवाल पेट्रोल के दाम बढ़ गए जिन्होंने कई तरीके से लोगों को बर्बाद कर दिया। जो भाजी मार्केट में सस्ती आती थी वो महंगी हो गई, जो राशन कम कीमत में आता उस पर कीमत बढ़ गई। जो व्यक्ति अपने कम पैसे के खर्चे में कहीं सफ़र पे जाता था काम करने जॉब करने, अब वहाँ 10 रुपये की उसको 20 रुपये देना पड़ रहा है। जो रिक्शे वाला पहले 3 सवारी बजाता था लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना वायरस की वजह से, अब उसको कानून निर्धारित कर दिया कि 2 बैठाएगा। तो 2 की वजह से चलो ये ठीक है, सोशल डिस्टेंस के लिए 2 बैठाए ठीक है, लेकिन अब वो 2 बैठाएगा तो 1 सवारी का भाड़ा वो एक्स्ट्रा लेता है इन दोनों से, तो फिर वो भी बोझ इनके ऊपर बढ़ गया। इस तरीके से कई तरह से महंगाई बढ़ गई। आम जनता और दुकानदार में टाइमिंग का प्रॉब्लम बढ़ गया, क्योंकि उनको टाइमिंग जो मिल रहा है उस टाइम पे उनका धंधा नहीं हो रहा है। पर जो दूसरे का जो दुकान बंद है उनमें गिराक पहले से कम थे और आप टाइमिंग कम कर दोगे तो कैसा होगा? आप टाइमिंग बढ़ा दो ना, ताकि पब्लिक को भी कोई भी टाइम पे जा सकता है। जैसा अभी आपने एक बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने जो डीमार्ट खोल दिया है और डीमार्ट से पूरी तरह से सब कुछ हटा दिया। आप कोई टोकन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो और कितने दिन भी जा सकते हो साथ में। तो इस तरह से लोगों के लिए भी आपको रास्ता कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा अगले पड़ाव की तरफ, क्योंकि ट्रेन जो रेलवे ट्रैक है, जो ट्रेन है वो चालू हो गई है। लेकिन वो चालू हुई है तो चालू किसके लिए हुई है वो तो सभी को पता है, सरकारी कर्मचारी। तो क्या देश के 15% सरकारी कर्मचारी ही जिनके परिवार है, उनका ही घर है, उनके लिए ही जिंदगी जरूरी है? कि देश के 95% 85% देश के 85% जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, उनके भी बीवी है, बच्चे हैं, उनका भी खर्च है। तो वो कैसे जिए? क्योंकि लगातार 4 महीने चल गया। क्या कहेंगे रेल के ऊपर जो रेल की समस्याएं चल रही है? रेलवे में तो बात ऐसा है, क्योंकि मैंने 2 आदमी लोगों को बात करते हुए सुना जो रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, वो ऐसा बता रहे थे ये तो अच्छा है अपने लिए, गर्दी का तो सामना ही नहीं है, ये तो चलते रहेगा तो और मज़ा आती है। यानी उनको तो इतना मज़ा आ रहा है, एक सीट पे 1 जन और पूरे डब्बे के अंदर 12 जन, तो उनके लिए तो इतना अच्छा ये मैंने उनके बातों से सुना है बात करते हुए कि ये कोरोना आने का तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें हमने को मजा आएगा, लोगों को परेशानी होगी। लोगों को परेशानी से किसी को कोई दुख नहीं होती है, दुख जिस पर होता है उसको ही पता चलता है कि ये कितना बड़ा दुख है जिसके पास काम नहीं है यार, जिसको बॉम्बे
बॉम्बे जाना पड़ता है, 1-1 रुपये जो जिसके पास 1-1 रुपया नहीं है, आज कितना परेशान है वो आदमी। तो इसके लिए सरकार को इसका रास्ता जरूर से निकालना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर एक डिब्बे में 12 आदमी, आसानी का सफ़र तो हो गया, पर ये सफ़र उनके लिए आसान हो गया जो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए लगातार टाइट जो कहते हैं कड़क कानून वो लागू होते जा रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इतना ज़्यादा किसी पर दबाव न डालें कि विस्फोट हो जाए, लोग बर्दाश्त न कर सकें, क्योंकि अब सड़कों पर लोग बहुत बुरी स्थिति में निकल रहे हैं। लोगों के पास समस्याएं ही समस्याएं हैं, लोग पारिवारिक समस्याओं में उलझ गए हैं। आत्महत्या का जो रफ्तार था वो काफ़ी ग्रोथ बढ़ा हुआ है। कहीं न कहीं आज पेपर सोशल साइट पर देखिए तो आपको आत्महत्या का मामला देखने को मिल रहा है डेली। तो ये बहुत तकलीफ की बात है, लोगों को बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो हम सुझाव देंगे सरकार को, शासन को, प्रशासन को कि इन अपने जितने भी कार्य हैं उस पर ध्यान दें और जितने भी नियम कानून हैं उसमें राय मशवरा लेकर के सामाजिक लोगों से फैसला करें। हाँ, ये मैं लोगों से अपील करूँगा, अगर नहीं काम है तो आप बाहर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पर आपको काम है और सरकारी गाइडेंस के हिसाब से ही आप चलिए, इसमें ही आपका फायदा है। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही खबरों के साथ, जो खबरें आपसे जुड़ी हुई होती हैं। हम आपको शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे, बल्कि शेयर करना आपका फर्ज बन जाता है, क्योंकि हम जो बातें कहते हैं वो आपकी होती है। जो आप बातें सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते, जो तकलीफ़ें आप झेलते हो, उन तकलीफ़ों को हम आपकी मैसेज को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इसे आपको शेयर करना है और आपको लाइक करना है, आपको पोस्ट करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए सच्ची बात। नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज़ में अल्ताफ जुआनी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज़ सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जामसंडेकर के साथ में, अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक साहब जल्द लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात। वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इनकलाब द फायर। तो देखना ना भूलें इनकलाब द फायर।